नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस स्टडी पॉइंट में। आज हम अहमदाबाद हादसे से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अहमदाबाद हादसा कब हुआ? अहमदाबाद हादसा 12 जून 2025 को हुआ था। 12 जून 2025 को दोपहर में एयर इंडिया फ्लाइट एयर इंडिया 171 अहमदाबाद से उड़ान भरते समय टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। अगला प्रश्न है, दुर्घटनाग्रस्त विमान कौन सी एयरलाइन से संबंधित था? एयर इंडिया से संबंधित था। यह विमान एयर इंडिया की फ्लाइट एयर इंडिया 171 थी जो लंदन जा रही थी और यह टाटा ग्रुप के अधीन संचालित होती है। अगला प्रश्न है, फ्लाइट नंबर क्या था? एयर इंडिया 171। एयर इंडिया 171 नंबर की फ़्लाइट अहमदाबाद से लंदन गेटविक के लिए थी जो हादसे का शिकार हुई। अगला प्रश्न है, यह विमान कहाँ से उड़ान भर रहा था और कहाँ जा रहा था? यह विमान अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहा था। फ्लाइट अहमदाबाद से टेक ऑफ कर रही थी और इसकी मंजिल लंदन के गेटविक एयरपोर्ट था। अगला प्रश्न है, विमान में कुल कितने लोग सवार थे? विमान में कुल 242 लोग थे। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य थे। कुल मिलाकर 242 लोग सवार थे। विमान किन कारणों से दुर्घटनाग्रस्त हुआ? विमान इंजन फेल, फ्लैप्स और लैंडिंग गियर में खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जांच में पाया गया कि टेक ऑफ के समय इंजन पावर नहीं बढ़ी, फ्लैप्स काम नहीं कर रहे थे और लैंडिंग गियर खुले ही रह गए थे। अगला प्रश्न है, हादसे में कितने लोगों की मौत हुई? हादसे में कुल 274 लोगों की मौत हुई। विमान में कुल 241 की मौत हुई और ज़मीन पर 32 लोग मारे गए। कुल मिलाकर 274 की मौतें हुई। अगला प्रश्न है, कितने लोग विमान में सवार थे और कितने जिंदा बचे? विमान में कुल 242 लोग सवार थे और एक जिंदा बचे। 242 सवारियों में से केवल एक ही व्यक्ति जिंदा बचे, वो विशाल कुमार रमेश थे। अगला प्रश्न है, हादसे भारत सरकार ने किस एजेंसी को जांच सौंपी? डीजीसीए को जांच सौंपी। डीजीसीए भारत की विमान जांच एजेंसी है। डीजीसीए भारत की विमान जांच एजेंसी है जो इस प्रकार के हादसों की विस्तृत जांच करती है। विमान किस जगह जाकर गिरा था? विमान बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल अहमदाबाद जाकर गिरा था। यह विमान टेक ऑफ के कुछ समय बाद नियंत्रण खोकर अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा था। हादसे में जमीन पर कितने लोगों की जान गई? हादसे में जमीन पर 32 लोगों की जान गई। हॉस्टल में मौजूद छात्रों और कर्मचारियों में से 32 लोग मारे गए। अगला प्रश्न है, हादसे में जीवित बचने वाले अकेला व्यक्ति कौन था? हादसे में जीवित बचने वाला अकेला व्यक्ति कौन था? विशाल कुमार रमेश। एकमात्र जीवित बचे यात्री ब्रिटिश नागरिक विशाल कुमार रमेश थे। एयर इंडिया किस समूह के स्वामित्व में है? एयर इंडिया टाटा स्वामित्व के समूह में है। एयर इंडिया किस समूह के स्वामित्व में है? टाटा समूह। एयर इंडिया वर्तमान में टाटा समूह के स्वामित्व में है, जिसे हाल ही में इसे सरकार से खरीदा था। हादसे के बाद कितनी मुआवजा राशि की घोषणा की गई थी प्रति मृतक के लिए? 1 करोड़ 25 लाख। 1 करोड़ 25 लाख। टाटा समूह ने 1 करोड़ 25 लाख की सहायता राशि मृतकों के परिवार के लिए घोषित की थी। अगला प्रश्न है, प्लेन क्रैश के समय विमान किस प्रकार की तकनीक से लैस था?
विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। यह हादसा बोइंग 787 ड्रीमलाइनर मॉडल विमान के साथ हुआ जो एयर इंडिया के बेड़े में शामिल था। अगला प्रश्न है, हादसे के तुरंत बाद किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने भारत की जांच में सहयोग किया? भारत की जांच में सहयोग किया NTSB USA और AAIB UK। चूंकि विमान बोइंग था, अमेरिकी कंपनी NTSB और लंदन से संबंधित होने के कारण UK की AAIB ने मिलकर ब्लैक बॉक्स जांच में सहयोग किया। अगला प्रश्न है, इस हादसे को भारत के इतिहास में किस क्रम का सबसे बड़ा विमान हादसा माना गया? पहला। इस दुर्घटना में कुल 274 लोगों की जान गई, जो भारतीय इतिहास का अब तक का सबसे भीषण विमान हादसा बना। अगला प्रश्न है, हादसे के बाद एयर इंडिया ने किस प्रकार की उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित किया? बोइंग 787 की सभी उड़ानें को अस्थायी रूप से निलंबित किया। DGCA ने टाटा समूह को विशेष निरीक्षण और अतिरिक्त रखरखाव के लिए सभी बोइंग 787 उड़ानों पर अस्थायी रोक लगाने को कहा। DGCA का फुल फॉर्म क्या है? DGCA का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। DGCA भारत की केंद्रीय विमान निगरानी संस्था है जो सभी उड़ानों की सुरक्षा और जांच प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। इस हादसे में जमीन पर जो हॉस्टल क्षतिग्रस्त हुआ वो किस कॉलेज का था? वह BJ मेडिकल कॉलेज का था। विमान अहमदाबाद स्थित BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर जाकर गिरा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।